कि प्रधानमंत्री के अंदर वो विल पावर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करवा दिया था पाकिस्तान से, और अब जब ये कह रहे हैं 2 दिन से कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, और मीडिया ने भी, आपने भी, सब लोगों ने कहा भाई रात को इन्होंने जैसी सरकार ने सूचना दी वही मीडिया बात करी थी कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, झंडा फहराने वाले हैं, ये वो, पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। लेकिन सीज फायर कर दिया, तो सीज फायर किसके कहने से किया? अगर घुटनों के बल आ गया तो पाक अधिकृत कश्मीर मांग लेते, पीओ को ले लेते आप। हमारे डीजीएम ने उनको कहा, उनके डीजीएम ने बात करी। अरे आप ये बताओ कि ट्रंप की चौधर कैसे चली? ट्रंप तो बार बार 27 बार कह चुका है कि मैंने कराया, नहीं तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, और दोनों देश मेरे लिए सम्मान है। एक आतंकवाद को पोषित करने वाला जो आतंकवादियों का अड्डा पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान के बराबर कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चा 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद चली, उसमें निश्चित रूप से दबी जुबान पे बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कहीं न कहीं चूक हुई थी, बड़ा हमला कर देना चाहिए था। एक न एक दिन हमला तो करना ही पड़ेगा, और वो किस दिन का मोदी जी वेट करें, ये देश लोग जानना चाहते। जब पाकिस्तान घुटनों के बल हो गया तो फिर तो पीओ के लेना चाहिए था। और ये राहुल गांधी ने जो बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही है कि इंदिरा जी से 50% की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर किसानों से प्रीमियम पूरा लिया जाता है, और पहले 5 तरीके से बीमा मिलता था, फसल बोने से लेके उसका थोड़ी ये मिड के अंदर आ जाती है, फिर जो खड़ी फसल का बीमा, फिर कटाई से लेके और जो खेत के अंदर खराब हो जाए वहां तक का बीमा करते थे। केसीसी कार्ड वाले अपना बीमित होते हैं, और दूसरे किसानों को भी जो चाहे तो बीमा करवा सकते। नहीं, दुर्भाग्य से बीमा कंपनियां करोड़ों अरबों का घोटाला करके भाग जाती। जिले के अंदर इनका एक छोटा सा कोऑर्डिनेटर होता है। हमने कृषि मंत्री जी से ये सवाल किया कि एक तो जहां इनके सर्वे रहे बहुत कम तादाद में जिलों के अंदर, तो पटवार मंडल को इन्होंने बना रखा है। अगर किसी गांव के किसी खेत में फसल खराब हो जाए तो प्रीमियम तो ले रहे हो, लेकिन आपने तो पटवार मंडल को किया, पटवार मंडल में कितना खराब हुआ 50% या जो से ज्यादा, तब आप उसको क्लेम दोगे। तो हमने कहा कि एक तो पटवार मंडल को खत्म करके खेत को इकाई बनाए, जिसके खेत के अंदर फसल खराब हुई है उसको भी राहत मिले। दूसरा, आप सर्वेयर बड़ी संख्या के अंदर लगाए, और तीसरा, इसमें आधा पैसा दिल्ली देता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले समय पर राशि नहीं देते, और पूरा जो ये केंद्र वाले ये कहते हैं कि सारा काम राज्य सरकार का मॉनिटरिंग का, और वही एजेंसी राज्य सरकार, और राज्य सरकार समय पे क्लेम की जो आधी राशि जमा नहीं कराती। तो इससे किसान तकलीफ के अंदर 2023-24 का भी बीमा अभी किसानों को नहीं मिला, और उसमें बड़ा घपला घोटाला, ये बात हमने करी थी। तो उन्होंने, कृषि मंत्री जी ने कहा कि 12% पेनल्टी सहित अब 1 महीने की और 21 दिन की हमने डेट फिक्स कर दी है। उसमें जो किसान बीमित है उसको बीमा करवाना होगा, इसकी हम जांच भी करवा रहे हैं, ये उन्होंने घोषणा करी। निश्चित रूप से फसल बीमा के नाम पे जो लूट इस देश के अंदर मची है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई जवाब देने वाला कोई भी नहीं। एक दूसरे पर टालते, दिशा की मीटिंग लेते हैं, वहां जब इन कंपनी के लोगों को बुलाते हैं तो एग्रीकल्चर के अधिकारी आते हैं, और कभी तो सरकारी कोई कंपनी ठेका लेती है इसका, कभी कोई तीसरी प्राइवेट कंपनी, और कोई चौथी, तो कभी कोई बिहार चला जाता है, कभी कोई वहां से बंगाल चला जाता है, वो पकड़ में नहीं आते। ये बहुत बड़ा घपला घोटाला फसल बीमा के अंदर हुआ, और ये मांग हमने लोकसभा के अंदर रखी थी, और कृषि मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि अब से किसानों को बीमे का पूरा क्लेम हम उपलब्ध कराएंगे और पूरा क्लेम देंगे। ये बोला उन्होंने, बोला बिल्कुल बोला। और निश्चित रूप से जो पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, निश्चित रूप से इंडिया के प्रधानमंत्री के अंदर वो विल पावर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करवा दिया था पाकिस्तान से, और अब जब ये कह रहे हैं 2 दिन से कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, और मीडिया ने भी, आपने भी, सब लोगों ने कहा भाई रात को इन्होंने जैसी सरकार ने सूचना दी वही मीडिया बात करी थी कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, झंडा फहराने वाले हैं, ये वो, पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। लेकिन सीज फायर कर दिया, तो सीज फायर किसके कहने से किया? अगर घुटनों के बल आ गया तो पाक अधिकृत कश्मीर मांग लेते, पीओ को ले लेते आप। पीओ के जो जड़ है, जो हमारी जमीन पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर ली, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, तो पीओ के भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 14, 19, 24 के अंदर, तो इन्होंने बार बार ये बात कही थी कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कोई सादत नहीं होगी, और पीओ के पे कब्जा होगा हिंदुस्तान का। तो दुर्भाग्य से जब वो घुटनों के बल आ गया तो
इन्होंने सीज फायर क्यों किया, और अब ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे डीजीएम ने उनको कहा, उनके डीजीएम ने बात करी। अरे आप ये बताओ कि ट्रंप की चौधर कैसे चली? ट्रंप तो बार बार 27 बार कह चुका है कि मैंने कराया, नहीं तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, और दोनों देश मेरे लिए सम्मान है। एक आतंकवाद को पोषित करने वाला जो आतंकवादियों का अड्डा पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान के बराबर कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चा 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद चली, उसमें निश्चित रूप से दबी जुबान पे बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कहीं न कहीं चूक हुई थी, बड़ा हमला कर देना चाहिए था, एक न एक दिन हमला तो करना ही पड़ेगा। और वो किस दिन का मोदी जी वेट करें, ये देश लोग जानना चाहते। जब पाकिस्तान घुटनों के बल हो गया तो फिर तो पीओके लेना चाहिए था। और ये राहुल गांधी ने जो बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही है कि इंदिरा जी से 50% भी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बताना चाहिए उसके अंदर आके कि हमने ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने भीख मांगी और पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को नहीं मारना चाहते। ये बात ठीक है, आपने उनके आतंकी कैंप ध्वस्त किए, सारी बातें आपने जो कही वो ठीक है, लेकिन आपने पीओके की मांग क्यों नहीं करी, पीओके वापस क्यों नहीं लिया, और पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया और उन दोनों के बीच युद्ध रुकवा दिया, व्यापार नहीं करेंगे और हमारे लिए दोनों देश बराबर है। तो पाकिस्तान के बराबर हिंदुस्तान को उन्होंने जिस तरह अमेरिका ने कहा, ये हिंदुस्तान का अपमान है। और इसके लिए मोदी जी को मैं कह रहा हूँ सदन के अंदर आके देश की जनता को बात कहनी चाहिए, नहीं तो देश की जनता के मन में ये बात घर कर गई कि कहीं न कहीं दिल्ली की सरकार से, देश की सरकार से बड़ी चूक हुई है। सेना भी लड़ाई थी, तैयार थी कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें, लेकिन सेना को भी रोक दिया गया। ये बातें खुल के 2 दिन की चर्चा के अंदर आई थी। देश का जवान चाहता था कि इस बार पाकिस्तान से हिसाब किताब पूरा करें, लेकिन दुर्भाग्य से सीज फायर ट्रंप के कहने से किया, ये कतई बर्दाश्त नहीं है।